दूसरों को नसीहत खुद मियां फजीहत। सिंध की अफसरशाही ने लापरवाही की इंतहा कर दी। सिंध हुकूमत का मरकजी शिकायती सेल 3.5 साल बाद भी फॉल न हो सका। 3 चीफ सेक्रेटरीज तब्दील हो गए, चौथे ने भी सेल को फॉल न किया। अफसरशाही ने साबिक चीफ सेक्रेटरी के फैसले पर पानी फेर दिया। शिकायती बॉक्सेस के ताले तक ना खोले गए। शिकायती सेल के सरबराह के तबादले के बाद नया सरबराह तैनात न हो सका। सिंध सेक्रेटेरिएट के 5वें फ्लोर पर शिकायती डेस्क खत्म। डॉक्टर रुतफाउस सिविल अस्पताल में अद्वियात में खुर्द-बुर्द। 2 मुलाजमीन ने मुबैना तौर पर 36 करोड़ रुपए की अद्वियात फरोख्त की। मुलाजमीन मुअत्तल, मुकदमा दर्ज। डॉक्टर रुतफाउस अस्पताल में स्ट्रेचर भी नायाब। मरीज इमरजेंसी वार्ड के बाहर एम्बुलेंसेस में घंटों स्ट्रेचर का इंतजार करने पर मजबूर। डॉक्टर निजाम शेख का स्ट्रेचर कम होने का एतराफ, कहा मरीज ज्यादा होने की वजह से स्ट्रेचर कम पड़ गए। अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान। चेयरमैन यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सिंध भी मैदान में आ गए। चेयरमैन डॉक्टर महबूब नोनारी फट पड़े, कहा अद्विया की चोरी मामूल बन चुकी। अस्पतालों का ऑडिट तक नहीं होता। डॉक्टर्स की किल्लत पर भी काबू नहीं पाया जा रहा। सेहत पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट अगर हेल्थ इंस्टीट्यूट्स को अगर बजट भी दे रहा है तो उसका प्रॉपर ऑडिट नहीं है। अगर बजट जा रहा है इदारों में, हॉस्पिटल्स में, गिम्स में जा रहा है, लम्स में जा रहा है, लाड़काना में जा रहा है, जिना में आ रहा है, सिविल में आ रहा है, अगर NICH में आ रहा है, तो ये बजट जा रहा है तो इसके प्रॉपर इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अगर बजट आ भी रहा है तो लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का मिसहेप है। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात और दीगर सहूलतों का फुकदान। सूबाई हुकूमत रोबोटिक सर्जरी के लिए मशीनों की खरीदारी में मसरूफ। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की हुकूमती इक़दाम पर तनकीद। करोड़ों रुपए की मशीनों की खरीदारी की मुखालफत कर दी। डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरू का अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत खत्म करने और बेहतर सहूलतें फराहम करने का मुतालबा। आप प्राइमरी हेल्थ केयर को देख नहीं पा रहे हैं, सेकेंडरी का हाल बुरा है, पूरा बर्डन जो टर्शरी केयर पे आ रहा है। जो आप समझे प्राइमरी हेल्थ केयर का जो सिस्टम है वो टर्शरी में चल रहा है, तो आप टर्शरी को जो और भी इस तरह की जो अपना फंड्स हैं उनका वेस्टेज करेंगे, उनको ज़ाया करेंगे, तो आप पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर देंगे। एक सर्जरी जो है आपकी 50,000 में जो होती है वो 4.5 लाख रुपए में हो रही है, तो आप साफ अंदाजा लगाएं कि ये वेस्टेज ऑफ मनी है। कल मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटों के लिए गैस की फराहमी बंद रहेगी। सुई सदरन का अजीमपुरा से जाम सादिक तक मरम्मत काम के बायस गैस फराहमी मुअत्तल करने का ऐलान। 9 किलोमीटर गैस पाइपलाइन को मुकम्मल करके सिस्टम से मिलाया जाएगा। मंजूर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, महमूदाबाद और DHA में कल सुबह 8 से रात 8 बजे तक गैस बंद रहेगी। आजम बस्ती, कयूमाबाद, DHA फेज 2 एक्सटेंशन, फेज 4, फेज 5 एक्सटेंशन, फेज 7 एक्सटेंशन में भी गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। सुबह भर के CNG स्टेशन को भी 24 घंटे के लिए गैस की फराहमी बंद। आज और कल शहर के 3 बड़े हाइड्रेंट्स बंद। मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान, शहरी प्यास से बिलबला उठे। नीपा, सखी हसन और सफूरा हाइड्रेंट्स 2 दिन के लिए बंद। ऑनलाइन टैंकर सर्विस भी मुअत्तल। वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से 66 इंच की लाइन पर 3 मकामात पर लीकेज की मरम्मत। 48 इंच की लाइन में भी 2 मकामात पर लीकेज की मरम्मत। नासिमाबाद बफर जोन, सदर टाउन PECHS को पानी की सप्लाई मुतासिर। गुलिस्तानी जौहर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजिमाबाद, न्यू कराची के चंद ब्लॉक्स भी हाइड्रेंट से पानी नहीं मंगवा सकेंगे। UC काउंसलर मोहम्मद इरफान का वाटर कॉरपोरेशन और टाउन इंतजामी की जानिब से इतला ना दिए जाने का शिकवा। इलाका मकीन RO प्लांट से पानी खरीदने पर मजबूर। एक टाउन चेयरमैन को ये पता नहीं है और उनके के कौन कौन से काउंसलर कहाँ के बैठते हैं और उनको क्या हिदायत देनी है। अभी तक तो हमें कोई हिदायत ही नहीं दी गई टाउन की तरफ से कि आपने जाके जो है ना ये लोगों को बताने के पानी। उस रात को जैसे हमें पता चला हमने WhatsApp ग्रुपों के ज़रिए फ़ौरन ये मैसेज चलाया जितना हमसे हो सका। कमिश्नर कराची कप गधा गाड़ी रेस की तैयारियां मुकम्मल। रेस कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। 50 गधा गाड़ियां हिस्सा लेंगी। एडिशनल कमिश्नर कराची 1 सैयद गुलाम मेहदी बोले, इवेंट की भरपूर तैयारी की। स्टेक होल्डर्स से मुशावरत हो चुकी। ट्रैफिक प्लान भी तरतीब दे दिया। मेयर कराची जीतने वाले रेसर्स में इनामात तकसीम करेंगे।
ऑपोजिशन अरकान टिकटॉकर्स और जोकर्स हैं। पीपल्स पार्टी के एमपीए एजाज खान और ऑपोजिशन अरकान में गर्मा गर्मी। मैं इस्तीफा देता हूँ, ये भी इस्तीफा दें, दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं, फिर देखते हैं कौन जीतता है। एजाज खान का पीटीआई अरकान को चैलेंज। सिंध असेंबली इजलास में ऑपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। स्पीकर ने रोक दिया। अली खुर्शीदी की एजाज खान को ऐवान को निकालने की दरख्वास्त स्पीकर ने मुस्तरद कर दी। अवैस कादिर शाह बोले, मैं किसी मुअज़्ज़ज़ मेंबर को ऐवान से बाहर नहीं निकाल सकता। कराची के नाम पर वर्ल्ड बैंक से बड़े बड़े कर्जे लिए गए, वो पैसे कराची पर खर्च भी नहीं हुए। क्लिक मंसूबे में करोड़ों रुपए की करप्शन हुई। एमकेएम रुकन नसीर खान के असेंबली इजलास में हुकूमत पर तनकीद। पीपल्स पार्टी रुकन हिना दस्तगीर ने कहा, पीपल्स पार्टी काम करना जानती है और काम करना चाहती है। जो काम आधे में रुके हुए थे अब उनको मुकम्मल किया जाएगा। तनकीद करने से किसी को नहीं रोकेंगे, मगर कहीं अच्छा काम हो रहा है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। तनकीद पे किसी को भी नहीं रोका जाता, करें तनकीद, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी मेरे भाई मेरे बहनों को कि खुदारा जहाँ अच्छी चीज़ है तो कभी खड़े होकर अच्छा बोल दिया करें, मगर ज़ाहिर है उनकी भी मजबूरी है, पोजीशन में शायद ऐसा होता है कि अच्छे को अच्छा बोलना बहुत मुश्किल से निकलता है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पीपल्स पार्टी की अच्छी चीज़ों को आप देखें। समंदर में सीवरेज और सन्नतों का पानी डाला जा रहा है, पानी गंदा हो चुका। समुद्र किनारे अब फिशिंग नहीं होती, कोस्टल एरियाज में ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएं। पीपल्स पार्टी के एमपीए महमूद आलिम जामोद की सिंध असेंबली में गुजारिशात। कहा, लेबर कार्ड में माहीगीरों को शामिल किया जाए, गरीब माहीगीरों को बेनसीर हाउसिंग स्कीम के तहत घर बनाकर दिए जाएं। बिलावल भुट्टो साहब ने एक कार्ड इंट्रोड्यूस किया है, लेबर कार्ड, तो मैं समझता हूँ ये मेहनतकश लोग, ये माहीगीर का हक है कि सबसे पहले ये लेबर कार्ड उनको दिया जाए। सुनामी से बचाने वाले मैंग्रोव्स को तामीरात से खतरा। सिटी 21 की जानिब से मसले की निशानदही के बाद मैंग्रोव्स की सिंध असेंबली में गूंज। पीपल्स पार्टी के एमपीए महमूद आलम जामोद ने साहिलों पर मैंग्रोव्स लगाने की स्कीम शुरू करने का मुतालिबा किया। चंद रोज कबल सिटी 21 ने साहिली पट्टी के मुहाफिज मैंग्रोव्स की अहमियत को उजागर किया था। सिंध गवर्नमेंट ने पिछली दफ़ा भी बहुत अच्छी स्कीम चलाई थी और बहुत ज़्यादा मैंग्रोव्स लगाए थे, रिकॉर्ड मैंग्रोव्स लगाए थे। तो मेरी गुजारिश ये होगी, क्योंकि पहले ठट्ठा बदीन वाली साइड पे लगे हैं, तो इस दफ़ा ये स्कीम कराची के साहिलों पे दी जाए। शाहरुख खान बैठे हुए हैं, लेट्स वेलकम हिम। कंडीशन ये होती है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम ही इज बैक हियर, उसको वेलकम देना चाहिए ताकि हाउस को भी पता चले और उसको भी पता चले कि उसकी कितनी रिस्पेक्ट है। आगा सिराज दुरानी का डिप्टी स्पीकर से दिलचस्प मुकालमा ऐवान में कह के। सिराज दुरानी ने साबिक रुकन मोहन लाल कोहिस्तानी को शाहरुख खान करार दे दिया। बोले, डिप्टी स्पीकर साहिब ऐवान में शाहरुख खान आया है। ऐवान की रवायत है साबिक रुकन के आने पर इस्तकबाल किया जाता है। आगा सिराज दुरानी के जुमले पर डिप्टी स्पीकर परेशान हो गए। सिराज दुरानी ने कहा, शाहरुख खान को आप नहीं जानते, फिल्में तो देखते होंगे, भारतीय अदाकार है शाहरुख खान, इसकी अदाकारी नहीं देखी, इसकी देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोरो का एमडी कैट टेस्ट की जिम्मेदारी लेने से इनकार। टेस्ट न लेने के फैसले के बाद दाऊ मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को टेस्ट की जिम्मेदारी तफवीज़ कर दी गई। दाऊ यूनिवर्सिटी को तीसरी बार जिम्मेदारी दी गई। सेक्रेटरी रेहान बलोच ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नवाज शरीफ से जाती नहीं सियासी नाराजगी है। मिफ्ता इस्माइल की सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू। बोले, नई पार्टी किसी इशारे पर नहीं बनाई। शाहिद खाकान अब्बासी 6 जुलाई को बाज़ाब्ता आवाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान करेंगे। चौधरी निसार और मोहम्मद जुबैर को शमूलियत की दावत दी। सिंध में नून लीग छोड़ने वालों से राब्ता नहीं, मरियम नवाज को बहन करा दिया।
कि मियाँ नवाज शरीफ से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। आधी बात गलत है, मियाँ शहबाज साहब शरीफ से भी कोई बुरे ताल्लुकात नहीं हैं, उनसे भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारे भाई हैं दोनों। शाहिद भाई की तो उनसे 35-40 साल की रफ़ाकत है, मुझे भी काम करने का शर्फ हासिल हुआ है, तो हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। हम किसी नाराज़गी के तहत अलग नहीं हुए, हमारा सिर्फ रास्ता सियासी रास्ता या सियासी सोच अलग है। शहरी इदारों को यकजा करने से मसाइल हल नहीं होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वाहब बोले, KMC की जिम्मे 6.5 अरब रुपए के कर्जे हैं। KD के कर्जों के मालिक कई अरब है। बदकिस्मती से किसी मेयर ने रेवेन्यू कलेक्शन निज़ाम को बेहतर बनाने पर तवज्जो नहीं दी। बोल्टन मार्केट में 10 मंजिला पार्किंग प्लाजा बनाने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। इदारों में गैर ज़रूरी भर्तियों की वजह से शहर की तनज़्ज़ुरी हुई। पानी का इस्तेमाल चेक करने के लिए 7 हाइड्रेंट्स पर मीटर लगाए। शहर में 5000 वाटर टैंकर्स चलते हैं। 3200 वाटर कॉरपोरेशन से रजिस्टर्ड हैं। बजट में यूनियन काउंसिल्स का बजट 5 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए किया। सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद गनी बोले, अब UC चेयरमैन इलाके के मसाइल हल कर सकेंगे। पहले मिलने वाला बजट तरक्याती कामों के लिए नाकाफी था। शदीद गर्मी में अजियतनाक लोड शेडिंग ने शहरियों को चकरा दिया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 के मकीनों का सबर जवाब दे गया। इलाका मकीनों ने शिकवा किया, दिन में 4 मरतबा लोड शेडिंग की जा रही है। भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली नहीं मिलती। लोड शेडिंग का सिलसिला ना रुका तो भरपूर एहतजाज करेंगे। जमात इस्लामी लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर आने के लिए तैयार। कल मुल्कीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। मरकजी अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बोले, बिजली के भारी बिलों के खिलाफ एहतजाज किया जाए। दफा 144 की कोई फिक्र नहीं, महंगाई ने अखराजात पूरे करना मुश्किल बना दिया। बिजली के फी यूनिट में 10 रुपए से ज़ायद का इजाफा मुस्तरद। ऑल कराची मार्बल इंडस्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन बदर इकबाल बट फट पड़े। कहा, मार्बल की 70% सनत तबाह हो चुकी। महंगी बिजली कारोबार को मुतासर कर रही है। अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया। हुकूमत मार्बल इंडस्ट्री को रिलीफ फराहम करे। दस्तावेजात में रद्दोबदल और इंसानी स्मगलिंग का केस। सारंबनी की अदालत में पेशी। FIA की 3 गवाहान के 164 के बयानात मुकदमे का हिस्सा बना दिए गए। तफ्तीश अफसर से तफ्तीश मुकम्मल करके चालान तलब कर रखा है। मीडिया से गुफ्तगू में सारंबनी ने यूट्यूबर्स के जरिए मीडिया ट्रायल का शिकवा किया। कहा, मैं बाल काले नहीं करता तो काले काम कैसे कर सकता हूँ। लगता है कि यूट्यूबर अपने घर वालों को नहीं बख्शते होंगे। अपने बयान पर कायम हूँ और काम जारी रखूंगा। मैं तो अपने बाल काले नहीं करता, मैं काले काम कैसे कर सकता हूँ, ये आप सहाफ़ी लोग भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सो सिर्फ वो जो 3rd क्लास किस्म के यूट्यूबर्स हैं ना, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मददगार 15 का एयरपोर्ट पर एहसन इक़दाम। जदीद तर्ज पर कॉल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। डाइनिंग रूम और खवातीन के लिए कमरा बेमुख्तिस। DIG मददगार इमरान याकूब की अवामी कॉल्स पर बर वक्त एक्शन को कम से कम वक्त में यकीनी बनाने की हिदायत। मुकाबले में 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने पर पुलिस टीम को तारीफी असनाद से नवाजा। स्टॉक मार्केट पर कोई मज़ीद टैक्स आयद न होने पर सरमायाकार सरगर्म। ईद की छुट्टियों के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2 रोज़ कारोबार। हफ्ते के दौरान इंडेक्स 3163 पॉइंट्स के बाद बड़ी रेंज में ट्रेड हुआ। 41 अरब रुपए से ज़्यादा मालिक के 92 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 231 अरब का इजाफा हुआ। टैक्स का इजाफी बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। सदर मंसूर कॉलोनी फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन ज़ीशान गुज्जर बोले, हुकूमत अशरफिया की मुराद खत्म करे। टैक्स अदा करने वालों पर मजीद बोझ डालना दुरुस्त नहीं। महंगी बिजली ने कारोबार तबाह कर दिया है। अब्दुल्ला शाह गाजी का 1294वां उर्स 27 जून से शुरू होगा। हसीम सूफी बुजुर्ग के उर्स की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। उर्स तकरीबात 29 जून तक जारी रहेंगी। इफ्तिताह गवर्नर सिंध कामरान किशोरी और वज़ीर औकाफ रियाज हुसैन शाह करेंगे। महफिल समा, महफिल नात और महफिल मिलाद बराए ख़वातीन का इनेकाद होगा।